So, hello my dear aspirants, welcome back on your favorite YouTube channel Beat the PCB. In this lecture, we are going to discuss one of the most important topic that is limiting reagent. इस लेक्चर के बाद ये टॉपिक आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हम कुछ PYQ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम गंवाएं मूव करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं। मान लीजिए आप घर में हैं और आपके पिताजी के दो मित्र आ जाते हैं और आपके पिताजी आपको कहते हैं कि बेटा जी आप चाय बना दीजिए। तो आप चाय बनाने के लिए आप किचन में जाते हैं और देखते हैं कि एक जार में शुगर है, ठीक है। एक जार में शुगर है जिसका अमाउंट मान लीजिए ½ kg है, ठीक है। फिर और आपने देखा कि चाय के लिए दूध चाहिए और दूध सिर्फ 1 ही कप है और आपको बनानी 3 कप चाय है, ठीक है। लेकिन दूध आपके पास 1 ही कप है और शुगर जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, मतलब हमको 3 चाय बनाने के लिए जितना शुगर चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास शुगर है। लेकिन जो मिल्क है वो हमारे पास सिर्फ 1 ही कप है, हमको चाहिए 3 कप। 3 कप चाय बनानी है तो हमको मिल्क 3 कप चाहिए, लेकिन है हमारे पास 1 ही कप। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये लिमिटेड अमाउंट में है। इसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, जिसे हम LR कहते हैं। और जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में है उसे हम एक्सेस अमाउंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है और जो मिल्क है वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, इसीलिए हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। समझ में आया। और हाँ, एक बात, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही डिफ़ाइन करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। मतलब जो हमारे पास 1 कप चाय है वही डिफ़ाइन करेगा कि हमारे पास कितनी कप चाय बन पाएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन हमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी समझना पड़ेगा। तो चलिए हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है A, रिएक्टेंट A है जो रिएक्ट कर रहा है B से और हमको प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। और जो हमारा A है, ठीक है, जो हमारा A है, A इज नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। जो हमारा A है वो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारा B है वो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जा रहा है, ठीक है। B हमारा कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जा रहा है रिएक्शन, ठीक है। तो उस हिसाब से जो B है वो हमारा क्या हो जाता है, B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है, ठीक है। B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। और जो हमारे पास A है वो एक्सेस में है, मतलब जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास A जो है वो क्या होगा, वो बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बच जाएगा, लेकिन जो B है वो लिमिटेड अमाउंट में है तो वो कंज्यूम्ड हो जाएगा रिएक्शन। तो अगर हमको कहे कोई कि बेटा आप लिमिटिंग रिएजेंट को डिफ़ाइन करिए, तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। आप सिंपली कहेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट इज़ द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, ओके। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में कहने का मतलब कि जो हमारा अमाउंट है, लिमिटिंग रिएजेंट का जो अमाउंट है वो हमें वेट में भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, वो हमें मोल में भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, वो हमें वॉल्यूम में भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, और मॉलिक्यूल में भी गिवन हो सकता है। तो आपको सिंपल बनाने के लिए आपको इन सब को कन्वर्ट कर देना है किसमें, इन सब को आपको कन्वर्ट कर देना है सिंपली मोल में, ठीक है। अगर आप मोल में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। सॉल्विंग ट्रिक है ये, ठीक है। सॉल्विंग ट्रिक से पहले हम ढूंढ लेते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई LR, ठीक है। ट्रिक हम आपको बता देते हैं। जो LR होता है, ठीक है, उसको हम कैसे निकालते हैं। जो LR होता है वो क्वेश्चन हमको गिवन दिया होगा कुछ अमाउंट में, ठीक है। इनिशियल रिएक्टेंट गिवन होगा। तो जो हमारा गिवन
जो हमारा गिवन अमाउंट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे स्टोइकियोमेट्री, उसको हम डिवाइड कर देंगे स्टोइकियोमेट्री ऑफ, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये हमारा सिंपल ट्रिक होगा LR फाइंड करने का। ओके, इस सिंपल ट्रिक से हम फाइंड कर लेंगे कि हमारा LR क्या है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम कि पहले हम आइडेंटिफाई करें कि LR कौन है। ठीक है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेट अस सपोज ये एक एग्जांपल है। ठीक है, हमको आइडेंटिफाई करना है LR। मान लीजिए 3 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ B टू गिव सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, और इनिशियली A का जो मोल है वो 9 मोल है। ठीक है, मान लीजिए, और जो B का है वो 8 मोल है। ठीक, इनिशियल अमाउंट दिया। अब हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम LR निकालेंगे। ठीक, LR कैसे निकालेंगे, गिवन अमाउंट इनिशियली जो गिवन है 9 मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A 3, हमारे पास कितना आ गया, 3 3 जा 9, 3 मोल आ गया हमारे पास। अब हम इसी तरह B के लिए निकालते हैं, इनिशियल कितना गिवन है 8, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B कितना है 2 गिवन, तो हमारे पास कितना जाता है 4 मोल। अब इससे हम फाइंड कर सकते हैं LR कौन सा है। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसे हम LR कहते हैं। तो कम अमाउंट में कौन है, 3 मोल है, तो हमारा LR हो गया ये 3 मोल। 3 मोल हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, और जो 4 मोल है वो हमारा एक्सेस में है। ठीक है, 4 जो है हमारा एक्सेस में है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, वो कौन डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेगा हमारा LR। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास गिवन रिएक्टेंट है 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ B एंड 3 मोल ऑफ C टू गिव प्रोडक्ट। ओके, ये हमारे पास रिएक्टेंट, और इनिशियली दिया हुआ है 4 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B एंड 9 मोल ऑफ C। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट LR कौन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली 4 है A का, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, B का इनिशियली 3 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, C का इनिशियली 9 मोल है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो ये आ गया 2 मोल। ठीक है, ये आ गया 3 मोल, ये भी आ गया 3 मोल। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं और ये लेस अमाउंट में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा LR हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये B एंड C क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, LR के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको 2 एग्जांपल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम कैसे LR फाइंड करेंगे। ओके, सिंपली वही ट्रिक है LR फाइंड करने का, जो गिवन मोल्स है उसको उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करें, और जिसमें ये वैल्यू स्मॉलेस्ट आएगी उसे LR डिफाइन कर देंगे सिंपली। ठीक है, अब चलिए हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में हम LR निकालेंगे ही, लेकिन उसके आगे भी काम करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है A रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ B टू गिव प्रोडक्ट इक्वल टू 2C एंड 5D। ओके, और इनिशियली A का मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 6 मोल ऑफ A एंड आल्सो 6 मोल ऑफ B। ओके, तो पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइंड LR। ओके, हम LR निकालेंगे, तो A के रेस्पेक्ट में LR कितना हो जाएगा, 6 मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, और B के रेस्पेक्ट में इनिशियली अमाउंट 6 मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो ये कितना आ गया 6 मोल, एंड B के रेस्पेक्ट में कितना आ गया 3 मोल। तो हमारा LR कौन हो गया, हमारा LR B हो गया। ओके, और एक्सेस अमाउंट में जो प्रेजेंट है वो A हो गया। अब हमने क्या किया, LR निकाल लिया, LR हमारा B हो गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में आगे क्या पूछते हैं कि हमको बता दो जो प्रोडक्ट C है वो हमको इस रिएक्शन में कितना प्राप्त हुआ, मतलब हमारा जो यील्ड है वो आप सिंपली बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ निकालेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ C कितना बना,
ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना और उसको सिंपली एल आर से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, सी के रेस्पेक्ट में 2 और हमारा एल आर कितना है 3, 3 2 2 मोल, हमारा एल आर 2 आएगा। ओके, एल आर सिंपली हमारा 2 है, यहाँ पे हो जाता है मिस्टेक। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो गया इनटू जो हमारा एल आर है वो 2 है, तो कितना हो गया 4 मोल। तो हमको कितना इल्ड मिला, सी के रेस्पेक्ट में 4 मोल। उसी तरह हम डी का निकालेंगे, क्या कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डी, वो भी सिंपल इसी फार्मूले से हम निकालेंगे, क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी इंटू एल आर। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डी का कितना है 5 इंटू एल आर कितना है 2, तो हमारे पास कितना आ गया 10 मोल। तो 10 मोल ऑफ डी हमको प्रोडक्ट में यील्ड मिला। ओके, बस एक स्टेप और हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। हमारे पास स्लाइड ख़त्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हम एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या हमसे पूछा जाता है, आगे हमसे पूछा जाता है कि जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पॉइंट व्यू से कि हमारा जो हमारा एक्सेस में जो बचा हुआ है, ठीक है, जो ये एक्सेस में अमाउंट बचा है वो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो बताइए जो एक्सेस में प्रेजेंट था वो हमारे पास कितना बचा, ठीक है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो जो एल आर था वो डिफाइन कर देगा कितना प्रोडक्ट बना, लेकिन जो एक्सेस में था वो एल आर के हिसाब से रिएक्शन में लग गया, लेकिन कुछ अमाउंट में ये बच गया। तो हमसे पूछते हैं कि बता दीजिए कितना बच गया। अच्छी सी स्लाइड में आपको बता देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। ओके, इसको साइड में करके हम यही बता देते हैं ताकि आप लोग को रिवाइज करने में बहुत आसान रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे स्पीसीज़ लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जो स्पीसीज़ एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था रिएक्शन के बाद वो कितना बचा। तो सिंपली आपको यहाँ करना क्या है, बस जो हमने एक्सेस का जो इनिशियल अमाउंट था पहले आप उसको लिख लेंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे इनिशियल अमाउंट, उसमें से माइनस कर देंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो स्पीसीज़ हमारे पास एक्सेस में थी, ठीक है, स्पीसीज़ जो हमारे पास लेफ्ट कर रही थी एक्सेस में, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एल आर की, ठीक है। अगर सिंपली मान लीजिए हमको इस रिएक्शन में हमको निकालना है कि स्पीसीज़ कितना एक्सेस में बचा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनिशियल अमाउंट कितना लिया गया था 6 मोल माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 इंटू एल आर 2, सिंपली 6 माइनस 2 कितना आ गया 4 मोल। मतलब जो एक्सेस अमाउंट में हमारे पास स्पीसीज़ लेफ्ट किया वो कितना है, वो 4 मोल है। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सॉल्विंग ट्रिक देखा कि हम एल आर कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि गिवन रिएक्टेंट में एल आर है कौन, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट देखा कि प्रोडक्ट कितना अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो स्पीसीज़ लिफ्ट कर रहा है उसका अमाउंट कितना है रिएक्शन के बाद, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ने से सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करते तब तक हमारा कॉन्सेप्ट आधा कंप्लीट रहता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट में आपको इक्वेशन बैलेंस करना ही पड़ेगा और इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए, ओके। और हाँ, क्वेश्चन को हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो हमें 2 रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, वी हैव टू ओनली फाइंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ओके। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस इज मिक्सड विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस ईच एट STP, द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को हम लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें गिवन रिएक्टेंट जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का अमाउंट दिया हुआ है। तो सिंपली हम पहले क्या करेंगे,
सिंपली हम पहले इनका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। आप एक सीक्वेंशियल स्टेप में चलिए तो आपका आंसर तुरंत आ जाए। पहले बैलेंस इक्वेशन लिखिए, H2 रिएक्ट विथ Cl2 टू गिव्स HCl। तो हम सिंपली इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, तो हमारा बैलेंस इक्वेशन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो हमें पहले दिया है इनिशियल अमाउंट, तो हम पहले इनिशियल अमाउंट लिखते हैं। इनिशियल अमाउंट कितना दिया है? 22.4 लीटर ऑफ H2 और Cl2 कितना दिया है? 11.2 लीटर। ओके, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको ज़्यादा आसान होगा। तो मोल्स क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन 22.4। इसी तरह ये भी वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, यहाँ 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4। तो हम इससे हमारा क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा। मोल्स कितना है? ये 1 मोल और ये 0.5 मोल। तो इससे हमको क्या पता चल गया? इससे हमको LR पता चल गया, जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हमारा LR क्या हो गया इसमें? हमारा LR हो गया Cl2। ओके, और जो हमारा H2 वो क्या है? वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू, तो हमको HCl कितना बना ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे? मैक्सिमम अमाउंट हमको ये फाइंड करना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ C। तो इसमें क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू LR, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्री निकालेंगे, सॉरी हम लिखते हैं पूरा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, अच्छे समझ लेते हैं। तो हमको निकालना है कि अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म्ड, ओके। तो क्या हो जाएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू LR। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 इंटू LR कितना है? 0.5। तो हमारा कितना आ गया? 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, 1 मोल ऑफ HCl विल बी फॉर्म्ड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ़ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्सड विथ 0.2 मोल ऑफ Na3PO4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को माने कि ये लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन। तो देखिए, दो जो हमारा रिएक्टेंट है दोनों का इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, दोनों का इनिशियल मोल हमको दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बनेगा। सिंपली जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, तो पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस इक्वेशन में हमको क्या लिखना है कि Na3PO4 react with BaCl2 to give product Ba3PO4 होल ट्वाइस। ओके, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमको इस इक्वेशन को सिंपली बैलेंस करना है। ओके, तो हम बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को। हमारे पास बैरियम कितना है? 3 है। तो इस तरफ हम बैरियम इस तरफ हम लिख देते हैं 3, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 लिख दिया और यहाँ पे NaCl भी होगा, ठीक है। बैरियम 3 हो गया। फास्फोरस कितना है? 2। फास्फोरस हमारे पास 2, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? यहाँ 2 कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन 8, तो ऑक्सीजन 4 2 8। सोडियम 1, इधर सोडियम 3 2 6, तो हमने इधर 6 NaCl हो गया। Cl कितना है? 6, इधर Cl कितना है? 3 2 6। तो हमारा बैलेंस इक्वेशन होगा। अब सिंपली हमको दिया कितना इनिशियल्स, तो हम सिंपली इनका इनिशियल अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। इनिशियल अमाउंट Na3PO4 का दिया है 0.2 मोल और BaCl2 का दिया है 0.5 मोल। अब हम सिंपली क्या करेंगे? पहले LR निकालेंगे। LR 0.2 मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Na3PO4। इसी तरह हम BaCl2 के लिए इनिशियल अमाउंट 0.5, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, ठीक है। तो हमारा ये कितना आ गया? 0.10। ये कितना आ गया? 0.1 एंड 6 मोल। ओके, आ गया 0.16 मोल, इतना ही आएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? हम अपना डिफाइन करते हैं हमारा LR। ये 0.16 है, ये 0.10, तो हमारा LR Na3PO4 हो गया, ठीक है। और जो BaCl2 है वो क्या है? एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या करना है? अब क्वेश्चन में हमको प्रोडक्ट का यील्ड बताना है। तो सिंपल क्या करेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस इज इक्वल टू, क्या करना है हमको? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना है इंटू LR कर देना, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 इंटू LR कितना है? 0.10।
तो कितना आ गया 0.10 हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 4। ओके, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द रिएक्शन 2A + B + 3C gives product P + 2Q starting with 3 mole of A, 2 mole of B and 6 mole of C. The number of moles of the product P and Q would respectively be। ठीक है, तो ये हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि देखिए जो इनिशियल रिएक्टेंट है उनका अमाउंट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात आपके लिए अच्छी बात ये है कि इन्होंने इक्वेशन को पहले ही बैलेंस करके दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 मोल ऑफ ए, ओके, 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ B एंड 3 मोल ऑफ C टू गिव प्रोडक्ट P + 2Q। ओके, और हम फिर क्या करेंगे, इनका जो इनिशियल अमाउंट है वो लिख लेते हैं। तो इनिशियल अमाउंट इनका कितना है 3 मोल ऑफ ए, ओके, एंड 2 मोल ऑफ B एंड 6 मोल ऑफ C। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका LR निकालेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हमारा LR होगा, तो हम इनका लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट इनिशियल मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनिशियल मोल अपॉन B का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनिशियल मोल अपॉन B का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कितना आ गया 1.5 मोल, 2 मोल एंड 3 2 जा 6, 2 मोल। ठीक है, तो जो हमारा रिएक्टेंट B एंड रिएक्टेंट C उनका अमाउंट सेम आ रहा है और जो A है उसका अमाउंट B और C से कम आ रहा है। ठीक है, तो हमारा LR कौन हो गया, तो हमारा LR A हो गया। ठीक है, और जो B एंड C है वो क्या हो गया एक्सेस अमाउंट। ओके, हाँ, तो अब क्या है, हमको सिंपली फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ P इज इक्वल टू क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना है इनटू LR से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा कितना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा है 1, LR कितना है 1.5, तो आंसर कितना आ गया 1.5 मोल। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू P। इसी तरह हम Q के लिए निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू Q, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Q, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ओके इनटू LR कर देना है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट Q का कितना है 2, LR कितना है 1.5, कितना आ गया 3 मोल। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है 4th, दैट इज़ 1.5 एंड 3 मोल्स। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। वो कैसे, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट जो हैं उनका इनिशियल अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में एंड वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। ओके, तो हमको क्या करना है, सिंपली बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। बैलेंस्ड इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ओके, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो बैलेंस्ड रहता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ 2 करते हैं या फिर यहाँ हाफ कर देते हैं तो भी इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। ओके, अब हमको क्या करना है, इनका इनिशियल अमाउंट लिखना है। ये कितना है, ये 10 ग्राम है, ये 64 ग्राम है। तो एक काम करिए, इनको आप मोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, मोलर मास से डिवाइड करके 32। ये कितना आ गया, ये 5 मोल आ गया, ये कितना आ गया, ये 2 मोल आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इनका LR निकालेंगे। LR कैसे निकालेंगे, इनिशियल अमाउंट हमको कितना किया है 5 मोल और क्वेश्चन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनका कितना 1, तो 1 से डिवाइड किया। उसी तरह ऑक्सीजन का कितना इनिशियल अमाउंट 2, उसको हमने इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 से डिवाइड किया। ठीक है, ये कितना आ गया 5 मोल, यहाँ पे 2H2 है। ठीक, तो हाइड्रोजन 4 है, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, वो 2.5 मोल होगा। ओके, और यहाँ पे 2 मोल होगा। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन हमारा जो एल आर है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा क्या है, एल आर है, और ये जो हमारा है वो हाइड्रोजन जो हमारा वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला फाइंड आउट करने के लिए कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। सिंपली हमको अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड, तो हमको सिंपली क्या करना है कि जो स्टोइकियोमेट्री है कोएफिशिएंट इनटू LR से मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट टू LR2 तो कितना आ गया, 4 मोल। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 4। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। तो हम कैसे जानेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, तो सिंपली हमको देखिए दोनों रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट हमको गिवन है। ओके, तो हमको फर्स्ट क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस्ड करना है। ठीक है, तो हम इक्वेशन बैलेंस्ड करते हैं। ठीक है, हमको इक्वेशन में लिखना है लेड ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl टू गिव लेड क्लोराइड एंड वाटर। तो हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लेड वन ओके, क्लोरीन 2, तो हम यहाँ पे क्लोरीन 2 कर दिए, हाइड्रोजन 2 हमारे पास है, ऑक्सीजन 1 तो हमारा इक्वेशन हो जाता है बैलेंस्ड। अब हमको क्या करना है, इनिशियल अमाउंट लिखना है। इनिशियल अमाउंट 6.5 ग्राम PbO एंड HCl का 3.2 ग्राम है। ठीक है, हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं मोल्स में। तो मोल्स में 6.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास। अच्छा, तो हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा PbO का। ओके, तो PbO का मोलर मास ओके, PbO का मोलर मास का मोलर मास होता है 207। ठीक है, और ऑक्सीजन का हो जाता है 239। ठीक है, तो 239 हो जाता है PbO का 239। उसी तरह HCl का तो सिंपली 36.5 3.2 अपॉन 36.5। ओके, तो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.029। ओके, और अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 0.087। ओके, तो इससे हमारा क्लियरली डिफाइंड हो जाता है कि हमारा LR कौन है। ये 0.02 और ये 0.08, तो हमारा LR क्या हो जाता है, हमारा LR ये हो जाता है। ओके, ये हमारा LR हो गया। और जो HCl है वो क्या है, वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, हमको क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो PbCl2 है ये कितना फॉर्म्ड हुआ। तो PbCl2 को आप ऐसे लिख सकते हैं Pb2+। ओके, तो हमको बताना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Pb2+ इज इक्वल टू, तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ लेड क्लोराइड इनटू LR। तो इनका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है, 1 इनटू LR कितना है 0.029। हमारा आंसर आता है 0.029। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट विथ 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। ओके, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, ये आपको होमवर्क दिया जाता है। ओके, ये आपका होमवर्क है और आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट में देना है। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से इसके नोट्स को रिव्यू करिए और जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो PYQs हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर फिर से करिएगा और जो होमवर्क में दिया जा रहा है इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और कमेंट तो आपको आंसर को ज़रूर करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।